जब उन्हीं की संपत्ति, उन्हीं की कृपा भी स्वयं आए थे। जब जाबा सुनी तब सुदामा जी को तसल्ली हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बात और है मेरे भाई बहनों, जाके मनी भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सुशीला चाहती थी कि धन मिल जाए ताकि बच्चों का पेट भर सके, तो भगवान ने सुशीला को धन दिया, संपत्ति दी। और सुदामा जी चाहते थे कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति मिले, तो सुदामा जी को वही धोती, फटी लटी धोती पहना करके भगवान ने वापस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि रेशमी पीतांबर पहन करके इनका मन बिगड़ जाए। ये लीला है भगवान की। तुम जो चाहोगे तुम्हें वो ही देगा, मांग कर देख। अब जो ना मांगियो के पड़ोसी को छत तो बहुत बड़ो बन गो, 3 मंजिल को मकान बन गो। हे भगवान, जो नहीं मांगने आहा बोलो राधे, अच्छा मांगना चाहिए। आइए सुदामा चरित का प्रसंग जो श्रवण कर लेता है, उस मन वाचा कर्म से उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और जिनके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाए उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर 7वां दिन आया, सुखदेव जी की विदाई की राजा पायसत जी ने तिलक लगा करके, और भी कई वंश का वर्णन करवाया। श्री सुखदेव जी ने राजा पायसत को भगवान कृष्ण के वर्णन की गाथा सुनाई। अंतोगत्वा राजा पायसत से सुखदेव जी ने कहा, राजन जब भगवान ने पूरी लीला कर ली और भगवान एक दिन जंगल में लेटे थे, जरा नाम का बहेलिया आया और उसने भगवान के पैर में बाण मार दिया। पदम था भगवान के पैर में, जैसे बाण मारा तो भगवान जाने लगे इस धरती को छोड़कर। सारे ग्वाल बाल संत महात्मा ब्राह्मण संसार के सारे लोग दौड़े, साधु महात्मा तो रोने लगे, प्रभु अगर आप चले जाएंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, आप हमें छोड़ के मत जाओ। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि जिस दिन भगवान मथुरा वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे, उसी दिन से यशोदा बराबर होती रही, यशोदा मैया। उस दिन से एक भी दिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। सीधे भगवान जब गौलोक धाम जाने लगे तब अर्जुन से कहा भगवान ने, पांडव पहुंच गए वहीं भीम अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज हमारी इच्छा है कि अब तुम हमारी माँ को हमसे मिलवा दो। किसे? बोले यशोदा को। तब जाकर के अर्जुन गए हैं गोकुल वृंदावन से, यशोदा को लिवा करके आए हैं और यशोदा जी से कन्हैया को मिलवाया। भगवान कृष्ण अपने यशोदा के गले लगे, माँ से मिलकर के, और संसार के लिए तो भगवान मर जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने कहा संत महात्माओं, अगर तुम हमारे बिना इतने अधूरे हो तो जाओ, हम वरदान देते हैं, वचन देते हैं, हम इस शरीर को छोड़ तो रहे हैं, लेकिन शरीर को छोड़ करके हमारी आत्मा और हम माने हम जाकर के भागवत जी में बैठ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो ठाकुर जी को, हम ही को समझना, भागवत जी आ जाना। ऐ मेरे भाई बहनों, ये पवित्र ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान की वाङ्मय प्रतिभा समाई हुई है। ये हमारे द्वारकाधीश सरकार की वाङ्मय प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत जी हैं। बोलो भागवत जी भगवान। इस तरीके से भगवान का द्वापर में शरीर छोड़ना होगा। इधर सुखदेव जी की राजा पायसत ने विदा करी। 7वां दिन तक तक्षक नाग आया काटने के लिए। राजा पायसत को बीच कथा में एक बार शंका हुई थी तो उन्होंने नाग सकोड़ी थी, नाग तो नाग कमजोर रह गई थी। हमें भगवान की कथा पर कभी शंका नहीं करना चाहिए, ना शंका करना चाहिए, ना आश्चर्य करना चाहिए। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो भगवान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मेरे भाई बहनों, भगवान गौलोक धाम को गमन कर जाते हैं।
इधर तक्षक नाग आया। जब कथा में नाक सुनी तो नाक कमजोर रह गई। राजा पायचत ने अपने मौत का स्वागत करने के लिए जगह जगह दूध भर के रख दिया, दीपक जला दिया। आज सब स्वागत कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मौत आ जाए। राजा पायचत रोज फूल सूंघने का काम करते थे। राजा पायचत ने जैसे फूल सूंघा, एक पुष्प में तक्षक नाग आकर बैठ गया। राजा पायचत ने जैसी फूल को सुगंधी ली, सोई तक्षक ने राजा पायचत की नाक में डस लिया। राजा पायचत का उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जो भी मन वाचा कर्म से भागवत की कथा का रसपान करता है, भागवत का आयोजन करवाता है या भागवत की कथा का जजमान बनता है, उसके जीवन से करोड़ों दूर दुख भाग जाते हैं। जिस नगर में, जिस गांव में स्थान पर भागवत की कथा होती है, वहाँ कभी भी भूत प्रेत पिशाची नागनी शाकनी ये भूत प्रेत बेताल सब दूर हो जाते हैं। केवल आनंद की वर्षा होती है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज की कथा का विश्राम हम लोग कर रहे हैं। कल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो कल के बारे में ध्यान रखें आप लोग। और कल सुबह 8 बजे से हवन होना है। सुबह 8-9 बजे से हवन की तैयारी होगी। हमारे यजमान जी बताएंगे, संजू भैया इत्यादि किस प्रकार से हवन में कौन कौन बैठेगा, कहाँ से आना, बैठने वालों को जिनको जहाँ से आना वो तैयार रहे। 8-9 बजे तक माहौल लगाकर तैयार हो जाए, क्योंकि सिस्टम में कार्यक्रम होना है। 12 बजे के पहले पूर्णाहुति हो जाए, इस तरीके से अपन दर्शना करेंगे। जिनको हवन में बैठना है वो भैया बताएंगे हमारे। और हवन के बाद भंडारे का प्रसाद लगेगा ठाकुर जी को, ब्राह्मण प्रसाद पाएंगे, ऊपर विदा हो जाएगी भागवत जी की। हम इससे मंच से वचन दे रहे हैं, क्योंकि संजू ने हमें यहाँ बुलाया है और हमारे श्री बाबूजी नायक जी ने, इन दोनों भक्तों ने हमें नारियल सौंप कर, संकल्प सौंप करके यहाँ बुलाया है। हम इनके आभारी हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इतने अच्छे भक्तों से हमें मिलाया। हमें राम जी सरकार को गुरु मंत्र देने का अवसर मिला। आज हमें राम के गुरु बनने का अवसर मिला। ये सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे भाई बहनों। ये भी इनके वजह से मिला है। हम बहुत प्रसन्न हैं, इनको ढेर सारा आशीर्वाद है। एक वचन देके जा रहे हैं ऐसे भक्तों के लिए। जीवन में हमारे भैया जी, चाहे वो बाबूजी हो, चाहे हमारे संजू भैया हो, जीवन में कभी भी हमारे यजमानों से भी अब लगन लग गई, प्रेम हो गया है। जीवन में कभी भी अगर मधुर व्यास को याद करेंगे तो निश्चित रूप से जैसी व्यवस्था होगी हम उसी व्यवस्था में आकर के सेवा करेंगे राम जी के दरबार की। हम तो इनके दीवाने हो गए, सदस्य हो गए इसके दरबार के। जब भी आप लोग हमें याद करोगे, हम राम जी के लिए, श्री सर्वेश्वर सरकार के लिए, हमारी तो इच्छा है कि इस मंच से घोषणा हो कि हर साल कथा होना चाहिए, कम से कम 5 बार तो कथा हुई। लेकिन अभी हमने किसी से पूछ नहीं पाया है। अगर आप लोग चाहें तो हर साल यहाँ कथा हो। कब? इन्हीं तिथियों में, इन्हीं दिनों में, ठीक है ना। एक महिला समिति भी बन सकती है। जय, अगर चाहे तो एक महिला समिति बना सकते हैं, उसमें पुरुष भाई भी शामिल हो जाएंगे। महिला समिति में 100 रुपया महीना एक बहन जमा करे, ऐसी 60-70 महिलाएं हो जाएं। वो पैसा जब तुम इकट्ठा करोगे तो उसी पैसे से फिर सुंदर हर साल एक भागवत की कथा यहाँ हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि मधुर व्यास ही आकर कथा बोले ना, आप तो कथा करें, साथ में 100 रुपये महीना हमारे भी जोड़ लेना। हम भी साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, चंदा देंगे और यहाँ बैठ करके कथा की व्यवस्था बनवाएंगे। जिनकी कथा सुनने हो वो भी उनकी भी सुन सकते हैं। ऐसा अगर आयोजन हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत विचार में डले हैं कि पहली मुलाकात है। तो अगर आप लोग चाहें तो 2, 4, 10, 20 महिलाएं, 2, 4, 10, 20 महिलाएं अपना अपना नाम लिखवा सकती हैं किसी भी पढ़ी लिखी बहन के पास, और 100 रुपये महीने लिखवा सकती हैं। आप विचार करो, 100 रुपये महीने अगर आप जमा करेंगे तो निश्चित है कि
कि आपके बच्चों के, आपके परिवार के, सबके काम आएगा। अगर आपके पति दारू पीते होंगे तो वो छूट जाएगी धीरे धीरे। आपके पति पैसा कम कमाते होंगे तो ज्यादा कमाने लगेंगे। ये कोई बिजनेस नहीं है। आज के जमाने में कई लोगों ने धर्म को बदनाम कर दिया है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये तो धर्म है। बिजनेस कौन होता कि आप लोगों से ब्यासी प्यासा इकट्ठा करते और अपनी जेब में रख लेते, मालिक बन जाते, तो उसको उसमें शंका होती। तो मेरे भाई बहनों, हम तो आपके साथ हैं। आप ही में से 2-4 महिलाएं मिलकर के एक सुंदर सा बैंक में खाता खुलवाएं। ऐसा हमारा चल रहा है कार्यक्रम कई जगह। ललितपुर जिला में एक सोरई गांव है, वहाँ बड़ी महामाई के नाम से महिला समिति चल रही है, जिसमें 80 महिलाएं हैं। वहां से चलो तो मतंगेश्वर सरकार महिला समिति न्यास धर्मार्थ न्यास समिति खजुराहो, जो पहले बनी थी और अब फिर बन गई है, जिसमें 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक केवल महिलाओं के द्वारा लाखों रुपए इकट्ठे करके उसमें कम से कम 300 महिलाएं जुड़ रही हैं। 100 रुपए महीना जमा करेंगी, 1200 एक महिला देगी। तो उसमें असंख्य शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिव लिंग निर्माण होना है खजुराहो में, वो भी सावन के पावन लोण के अधिक महीने में। वहाँ भी हम सबको इनवाइट करते हैं, जिनको आना है वो आ सकते हैं। आपका स्वागत है। आने जाने का खर्च, रहने की व्यवस्था सब आपके मधुर व्यास जी हमारी खजुराहो की सभी बहनें बनाएंगी। जहाँ भी महिला समिति बनती है, महिला समिति की समस्त बहनें मधुर व्यास जी की बहनें बन जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अगर बहनें चाहें तो मंच से घोषणा करवा सकती हैं, नाम लिखवा सकते हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं है। उसमें भाई बंधु भी शामिल होंगे। निश्चित रूप से हर साल कथा यहाँ हो सकती, बाकी आपकी मर्जी और हमारे श्री सर्वेश्वर सरकार की मर्जी। हम आपके साथ हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बार पुनः कहते हैं कि जिन भक्तों ने हमें बुलाया है, अगर वो दोबारा हमें बुलाए, हमारे पाँव भी टूट जाएंगे तो हम सिर के भराने को तैयार रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन बहनों ने बहुत स्नेह प्रेम दिया, छोटी छोटी कन्याओं ने, नौजवान बहनों ने, माताओं ने, जिससे जो कह दिया पता ही नहीं लग रहा था कि हम पूरे मोहल्ला में एक ही कमरा हो, जैसे ऐसे लग रहा था, है ना। तो इन सबके लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिन भक्तों ने सेवा की उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और जिन्होंने नहीं कर पाए उनके लिए भगवान से प्रार्थना के वो अगली बार जरूर करें। राधे कश्मीर ने तो आ जाइए, इसमें पछतारा करे राम साधना से हम आ गए होते तो हम ही थोड़ा सा पुण्य लूट लेते। लेकिन चिंता मत करो, भगवान समय लाएंगे तो कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा। अपने अपने सिर पे वस्त्र डाल लें। एक श्लोक का गायन हमारे साथ करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं। देखिए, इसके बाद एक विदाई गीत होगा, और विदाई गीत के बाद एक गीत होगा जिसमें सब लोग नाचेंगे, फिर आरती होगी, ठीक है ना। और फिर आरती के बाद आपको एक एक करके मंच तक आना है, भागवत जी को प्रणाम करना है, और सुदामा जी के चावल का प्रसाद आपको दिया जाएगा, उसको अपने घर ले जाना है। आप लोग चाहे तो सुखदेव जी की विदाई यहीं से कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम। हमारे प्रेम पंडित जी माइक ले ले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम।
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोले श्री सीताराम सरकार की जय राम नाम महाराज की जय हरे कृष्ण बोलिए हरे कृष्ण हरि बोल जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर उठाओ उठाओ लंबे उठाओ जितने लंबे दे हो हर हर महादेव वैसे इच्छा नहीं थी लेकिन कुछ लोगों का कहना है महाराज तो पहले विदाई गीत हो जाए फिर एक भजन के लिए बोला गया है वो भजन सबको अच्छा लगता है वो भजन बहुत ही प्यारा सब लोग जानते भी हैं उसको गाया जाएगा सब लोग डांसेंगे पहले 2 लाइनें हो जाए